I have with me the Health Minister of Delhi, Mr. Satyendra Jain, who met the Lieutenant Governor, who spoke also after the meeting. And Mr. Satyendra Jain, some of the things that you said and Manish Sisodia also said post that meeting, frankly shocked me. It's not like we do not know, because we have done these projections ourselves, and we do know that if rates, if the cases do rise, then they will rise exponentially, and then we will need those medical facilities. Can you first tell us, where did you get these projections from? And is it actually going to be this bad that we'll need 80,000 beds? Then we are not ready. देखिएगा, ऐसा है, अभी तक जो भी प्रोजेक्शन हो रही थी वो अंदाजे से हो रही थी, बट पिछले 1.5-2 महीने का ट्रेंड अगर हम देखते हैं, पिछले 1.5 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर हर 14 दिन में केस डबल हो रहे हैं, और अभी लेटली 12 से 13 दिन के बीच में केस डबल हो रहे हैं. तो उसी प्रोजेक्शंस को आगे बढ़ाते हुए कि अगले 15 दिन में, 30 दिन में और 45 दिन में क्या होगा, उसको डबलिंग करके किया गया है. और ये एक्चुअल मॉडलिंग है. अभी तक क्या होता था कि मॉडलिंग होती थी 12% पे हो सकती है, 24% पे हो सकती है. दिस मॉडलिंग ओनली 5.4% ग्रोथ, 5%, 5.4% ग्रोथ जो एक्चुअल में चल रही है, उसी ग्रोथ को लेते हुए किया गया है. जिसके अंदर 7 जून का डेटा लिया गया, जिसमें 29,000 केसेस थे. 15 जून को उसी के हिसाब से 44,000 बनते हैं. 30 जून को 1 लाख के आसपास बनते हैं, और 15 जुलाई को 2,25,000 केसेस बन जाते हैं. इसी तरह से जो बेड्स की बात करें तो 7 जून को 4281 4281 बेड एक्चुअल में ऑक्यूपाइड थे दिल्ली में, जो कि आज बढ़कर, देखिएगा आज 9 तारीख है, तो 5177 हो गया है. मतलब ये एक्चुअली में डाटा ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल है या कुछ अंदाजे से कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक डाटा चल रहा है. 15 जून को एक्सपेक्टेड है कि लगभग 6700 के करीब बेड ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, और 30 जून तक ये 15,000 बेड ऑक्यूपाई हो जाएंगे. और इसी प्रोजेक्शंस को आगे करते हुए 15 जुलाई को लगभग 33,000 बेड, और अगर ये कोरोना थमता नहीं है, स्लो डाउन नहीं होता है और इसी स्पीड से बढ़ता रहता है, तो दिल्ली में 31 जुलाई को लगभग 80,000 बेड चाहिए. अब इसके अंदर क्या है कि जो प्लानिंग दिल्ली के अंदर जो काम चल रहा है, देखिए आज भी हमने हमारे ऐप पे आप देख सकते हैं 9,399 9400 बेड अवेलेबल हैं, टोटल बेड हैं, जिसमें से 5,177 ऑक्यूपाइड है और 4200 बेड अभी खाली है. और हम दिन और रात लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो 30 जून का टारगेट है, इस 30 जून के टारगेट को हम 15,000 बेड को हम कम से कम 18 या 20 तारीख तक इसको पूरा कर लें, ताकि हम थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन अहेड रहें. उसके बाद वाला जो नेक्स्ट टारगेट है, 15 जुलाई वाला टारगेट है, उसको फिर कोशिश की जाएगी कि किस तरह से 1 जुलाई तक या 2 जुलाई तक उसको हम पूरा कर लें. तो कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जैसे भी हो सकता है. नहीं, लेकिन सत्येंद्र जी देखिए, ये तो प्रयास जरूर चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, आपने तो देखा ही होगा पिछले हफ्ते तमाम खबरें सामने आई कि जो आपका ऐप बता रहा है और जो अस्पताल बता रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल जो बता रहे हैं, उसमें बहुत फर्क है. आपके ऐप में कुछ संख्या लिखी रहती है बिस्तर की, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है वो कुछ और ही वो कहते हैं कोई बेड नहीं है. उन जो पेशेंट्स वहां जाते हैं उनसे बहुत पैसा भी लिया जा रहा है. ऐसा है, देखिए कैसे निपटेंगे आप इससे? पहले शुरू में क्या था, जब ऐप बनाए, कोई भी नई कोशिश की जाती है, पहली बार कोशिश की ना, तब जनता को पता लगी. हमने जब कोशिश की तो ऐप को दिन में 1 बारी या दिन में 2 बारी अपडेट किया जा रहा था. अगर सुबह 9 बजे अपडेट किया गया और शाम के 6 बजे हैं, उसमें 40 बेड थे, जिसमें से 10 खाली थे, तब तक वो भर चुके होते थे. तो अब हमने इसको लाइव कर दिया है, और ऐप के अंदर मैं आपको बताया तो प्राइवेट के अंदर जितने बेड्स हैं, उसमें से कुछ हॉस्पिटल्स के बेड फुल्ली ऑक्यूपाइड है. इस बीमारी के अंदर जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं, वो 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं है, कम से कम 8 दिन 10 दिन के लिए एडमिट होना होता है. तो इसकी वजह से जो भी, इसीलिए बेड की ज्यादा जरूरत भी पड़ रही है. तो हॉस्पिटल्स में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड ऑक्यूपाइड है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और इसी वजह से हम नए आगे करें. मैंने कल सारे दिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मीटिंग करके मैंने अलग से बेड बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत की. पर देखो समस्या क्या है, दिल्ली ने कहा कि भाई दिल्ली के अंदर अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में रहने वालों का इलाज करेंगे. उसका रीजन ये था कि भाई बाहर से जो लोग आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का डाटा बताता है कि 50% पेशेंट्स दिल्ली से बाहर के होते हैं, और बड़े सरकारी अस्पतालों का डाटा बताता है 70% पेशेंट बाहर के होते हैं. जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर दिल्ली के सभी अस्पतालों में सिर्फ 10% ऑक्यूपेंसी थी. आज जो ऑक्यूपेंसी बढ़ गई एकदम से. भाई जो प्लान सर्जरीज है, वो जब लॉकडाउन में 2 महीने रुक सकती थी, अभी भी थोड़े दिनों के लिए रुक सकती थी, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल में जगह होती, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होती और सरकारी में भी होती है. प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो कल मुझसे वादा करके गए कि हम कोरोना के लिए 2,000 बेड और तैयार हैं, अब उसमें दिक्कत आएगी. दिक्कत क्यों आएगी? अरे भाई उनको सर्जरी में जो पैसा मिलता है, वो कोरोना के इलाज में उतना पैसा मिलने वाला नहीं है.
अब उनको लगता है कि अब हम सर्जरी का काम करें। और कोरोना के अंदर देखिएगा, ज्यादातर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस कोरोना में काम करना नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस वाले काम को सरकारी सिर्फ कर ले और हम ना करें। अब ये समस्या पैदा होगी। अब अगर कोरोना को देखो, सबको पता था, लॉकडाउन नहीं किया सत्येन गया, जी, आप ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि सरकारी करे अपने अस्पतालों में। क्योंकि देखिए, एक महाराष्ट्र मॉडल है हमारे पास, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने बोला लाओ इधर बेड, आपके पास अधिकार है। आपको नहीं लगता दिल्ली में भी इस तरीके की कोई चीज हो सकती है? सबसे पहले हम ही ने किया। पहले हमने 700 बेड किए, बाद में उसको 3000 बेड पे लेके गए। फर्दर कल हमने बातचीत करके 2000 बेड की बातचीत और की है कि 5000 बेड जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो जाएंगे। और जो 15000 बेड, मैं तभी तो कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर के भी, दिल्ली सरकार के भी, इनको मिला के हम 15000 अगले 7-8 दिन में कर लेंगे। बट दिक्कत क्या है कि जो प्रोजेक्शन है कि 15000 बेड की जरूरत है, अगर ये 15000 बेड की जरूरत 30 जून की बजाय अगर 15 जून को जरूरत पड़ने लगी या 20 जून को जरूरत पड़ने लगी तो बहुत समस्या पैदा होने वाली है। No, but then Mr. Jain, I want to understand from you. See, you are saying that the projections say this and that. Now, had we been in a better state of preparedness, अगर हम पहले से ही तैयार रहते तो हम और बेड्स मुहैया करा सकते थे। ये चीज फैक्टर इन क्यों नहीं की? 2-2.5 महीने थे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। नहीं, दिल्ली के लिए कर रहे हैं ना। अब दिल्ली के लिए, पूरे उत्तर भारत के लिए, पूरे देश के लिए कैसे कर पाएंगे? सत्येन जी, आप ये बताइए, कोई दिल्ली कोई अलग देश थोड़ी है कि यहाँ पर पासपोर्ट और वीजा लगे, लोग आएंगे ही ठीक उसी तरीके से जैसे लोग नोएडा, दिल्ली के लोग नोएडा भी जा सकते हैं। हाँ, तो अगर हाथ खड़े कर लेते ना बाकी राज्य के, हम नहीं कर सकते, हमारे लिए भी आप इंतजाम कीजिएगा। अरे भाई, यूपी में कहते हैं कि वो कह रहे हैं हमारे कोरोना है ही नहीं, हरियाणा में कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं, तो फिर हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? अगर उनके यहाँ कोरोना नहीं है, वो कहते हैं हमारे यहाँ होता ही नहीं है, तो शोर क्यों मचा रहे हैं? 12 घंटे के अंदर बीजेपी वालों के ऊपर दबाव डाल के सबने मिलकर, बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर, ये फैसला क्यों पलट दिया? अरे भाई, दिल्ली के लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो केसेस हैं, 30,000 केसेस हो चुके हैं आज, और उसके कारण दिल्ली नहीं है। केंद्र सरकार ने जो जितनी भी फ्लाइट विदेशों से आई सिर्फ मुंबई और दिल्ली में उतारी। हमने पूरा विरोध किया था, भाई दिल्ली के अंदर पूरे देश के लोगों को आप क्यों ला रहे हैं? पूरी दुनिया से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कोरोना फैल जाएगा, और वो हुआ। अब दिल्ली और मुंबई इसको भुगत रहा है। कहते दिल्ली ने तैयारी क्यों नहीं की? हमने तैयारी कर रहे हैं ना भाई, दिल्ली के हिसाब से कर रहे हैं। अब ये प्रोजेक्शन जो हैं, अभी भी मैं बता रहा हूं, ये प्रोजेक्शन दिल्ली के हिसाब से हैं। So now, Mr. Jain, I've heard that. My point is, see, a dangerous blame game is not going to help, particularly in this crucial stage. There is also some talk, it's not confirmed, but I want to know, you are in an office. कोई अगर आज की डेट में दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आती है, आपको लगता है कि लगाना चाहिए इसको रोकने के लिए? लॉकडाउन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। लॉकडाउन वाज ए लर्निंग एक्सरसाइज। लॉकडाउन से मुझे नहीं लगता कि ऐसा था कि लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हो गए। तब भी केसेस 14 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में बढ़ रहे थे, डबल हो रहे थे। एक टाइम तो ऐसा था 7 दिन में डबल हो रहे थे। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था कुछ 100 केसेस पे, खत्म हुआ कुछ लाख केसेस पे। हमें लगता था, सरकारों को लगता था कि शायद 2 महीने का या 1 महीने का, 1.5 महीने का लॉकडाउन करने के बाद कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कोरोना खत्म नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। 37 डिग्री टेम्परेचर होगा तो कोरोना नहीं रहेगा। 1 मई आएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर 47 डिग्री हो गया, कोरोना नहीं गया। तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा से लॉकडाउन करने से कुछ भी हासिल होने वाला है, क्योंकि कोरोना तो अब ये लगता है कि काफी लंबे समय तक रहने वाला है। और जो भी लॉकडाउन के बेनिफिट्स हैं, 3 चीजें मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर लोग सीरियसली उसका पालन करें। पहली चीज, पब्लिक में जाएं तो हमेशा मास्क लगाएं। अगर आपके नजदीक में 1 या 2 मीटर की दूरी पर कोई भी इंसान है तो आपको मास्क 100% लगाना चाहिए। गाड़ी में जा रहे हैं, अगर आप अकेले हैं तो बिल्कुल मास्क मत लगाइए। अगर 1 से ज्यादा कोई भी लोग हैं तो मास्क जरूर लगाइएगा। कहीं भी पब्लिक में जाते हैं तो मास्क लगाइए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कुछ ना कुछ आपस में दूरी का पालन कीजिएगा। और तीसरा, अपने हाथों को बार बार धोइएगा। जितना भी लॉकडाउन का आपको बेनिफिट मिलना था, इसमें भी मिलेगा। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें सबसे ज्यादा डर भी है और सबसे ज्यादा चिंता भी किसकी करनी है? सीनियर सिटीजन और जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। बिल्कुल। जो भी लोग 65 ईयर से ऊपर हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप मान के चलिएगा कि आपको अपने आप को बचाना है। इस कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु, सबसे ज्यादा डेथ सीनियर सिटीजन की होती है, 65 ईयर से ऊपर है। दूसरा सेक्शन एक और है, जिनको कोई गंभीर बीमारी है, अनकंट्रोल्ड बीपी है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। हम लोग क्या समझते हैं कि हमें लगता है कि भाई किसी पे भी आरोप लगाया, काम खत्म हो गया। आरोप लगाने से काम थोड़ा चलेगा। अरे भाई, ये बीमारी जो है हिंदुस्तान ने नहीं बनाई, एक देश में पैदा हुई, इस देश की वहां से स्टार्ट हुई, दूसरे देशों में गई, सब जगह फैल रही है और अचानक फैल रही है, बहुत ज्यादा फैल रही है। इस बीमारी का फैलने की दर आज तक की मुझे लगता है सबसे ज्यादा है। आपने अमेरिका में देखा, आपने इटली में देखा, आपने ब्रिटेन में देखा, वहां पर सारा कहते हैं एकदम जब फैलता है कितनी ज्यादा तरीके से फैलता है। तो सबसे बड़ा काम
हमारे सामने जर्मनी का एग्जाम्पल भी है। जर्मनी ने क्या किया, उसने सीनियर सिटीजन को रिक्वेस्ट की, सीनियर सिटीजन ने कहा कि आप अपने आप को कुछ दिनों तक रोक के रखिएगा, अपने आप को बचाइएगा। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, जो सीनियर सिटीजन है और जो लोग किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है बचाना। अगर उनको बचा लेंगे, हॉस्पिटल में एडमिशन कम होंगे और हम डेथ को बचा पाएंगे। ठीक है। जितने भी लोग देखिएगा, हाँ। मैं आपके माध्यम से बता, एक चीज होती है इन्फेक्टेड लोग अगर इतने हैं, डिटेक्टेड इतने होंगे, उसमें से हॉस्पिटलाइज इतने होंगे, डेथ इतनी होगी। मतलब इन्फेक्टेड लोग बहुत ज्यादा हैं। आज लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं, 40 लाख टेस्ट किए गए, उसमें से 2.5 लाख लोग पॉजिटिव निकले, तो 2.5 लाख कैसे हुए? हिंदुस्तान की आबादी तो 135 करोड़ है। तो जिसका टेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब आपने उसको सर्टिफिकेट दे दिया है कि उसको इन्फेक्शन नहीं है जी। जो इन्फेक्शन है या नहीं है, टेस्ट से तो सिर्फ उसी का पता लगेगा जिसका टेस्ट हुआ। को लेकर के तो अलग ही किस्म के सवाल हो रहे हैं, लेकिन वो हम किसी और दिन बात करेंगे सत्येन जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने मौका दिया है, मैं सबको बता देना चाहता हूं, सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, जो भी इंसान है हर इंसान की जिम्मेदारी है। आज ये बीमारी, कई लोग कहते हैं अब क्यों बढ़ रही है, अरे भाई इसका डबलिंग रेट है। एक आदमी को इन्फेक्शन होने के बाद अगर वो ठीक होने से पहले सिर्फ 2 लोगों को, मैं ज्यादा लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो 14 दिन में 15 दिन में ठीक होता है, तो अपने ठीक होने से पहले सिर्फ 2 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, तो ये बीमारी 7-8 दिन में 10 दिन में डबल हो जाती है। बिल्कुल। और ये डबलिंग रेट है इसकी, मतलब 2 लोगों का अंदाजा लेके चलते हैं। उम्मीद ये करते हैं सत्येन जी, उम्मीद ये करते हैं कि अब कम से कम समन्वय बने। सम कोऑर्डिनेशन इज बैडली नीडेड। थैंक यू सो मच। दैट वाज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली joining us to explain how exactly should we be dealing with something which perhaps has not been nomenclatured as community spread, but it is as good as that, and preparedness is required.